गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको पढ़ेंगे हम। ये बोर्ड के एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट देखा गया है कि हर दूसरे साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ये टॉपिक है फैराडे के नियम। तो आपके बोर्ड में इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं कि फैराडे के नियमों का उल्लेख कीजिए। और ना केवल बोर्ड की दृष्टि से, बल्कि ये आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं फैराडे के नियम से। तो फैराडे ने दो नियम दिए हैं वैद्युत अपघटन के लिए, और ये दो नियम हम आपको अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले नियम की ओर चलते हैं, जो फैराडे का पहला नियम है। आप उसे नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ। तो फैराडे का प्रथम नियम बोलता है वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, क्या कहा मैंने, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है वो उस वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये परिभाषा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी परिभाषा को हम जरा सा आगे अब इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको जरा सा समझाएंगे। तो ये कहता है कि वैद्युत अपघटन की जब प्रक्रिया होती है, किसी भी वैद्युत अपघट्य में जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वहां पर वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी। तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर पदार्थ निक्षेपित होता है। उस पदार्थ की माना मात्रा W है। माना W ग्राम पदार्थ आपका इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो रहा है। तो ये निक्षेपित पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोपोर्शनल होगा जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप उसमें प्रवाहित कर रहे हैं। यहां हमने इसको Q ले रखा है, यानी टोटल कितना चार्ज हमने उसमें फ्लो कराया है इस बात पर डिपेंड करेगा। यानी कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम लिखेंगे W समानुपाती Q, जहां W क्या है, निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान, और Q क्या है, आपका आवेश, जितना आपने उसमें प्रवाहित किया है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रवाहित आवेश Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, जहां I क्या है, वैद्युत धारा है, और T क्या है, समय है। तो इस Q की जगह पर हम यहां पर IT भी लिख सकते हैं। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, ये हो गया। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को अगर हटाना चाहें तो इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं Z इंटू आई टी। ये एक आपका फॉर्मूला बन गया, W इज इक्वल टू जेड आई टी। ये जो W है, Z है, यहाँ पर ये एक नियतांक है जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है आपका। तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें या इसको परिभाषित करना चाहें तो हम Z इज इक्वल टू लेंगे, Z इज इक्वल टू W ओवर I इंटू टी। ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपका। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, जेट को, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को हमें परिभाषित करना है। तो हम इसमें I इज इक्वल टू 1 एम्पियर ले लेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं जरा सा। I इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 1 एम्पियर ले लेंगे, और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लेंगे। तो जेट कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू W हो जाएगा। यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को अगर आपको परिभाषित करना है तो आप लिख सकते हैं, यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए। क्या कहा मैंने, यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो उसका क्या होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। तो ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम है, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें। तो चलिए अब हम फैराडे के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो फैराडे के दूसरे नियम में बताया जाता है या कहा जाता है कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में, आप इसे नोट भी करेंगे साथ साथ, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान प्रबलता की वैद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए। क्या कहा मैंने, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान प्रबलता की वैद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए
तो इलेक्ट्रोडों पे निक्षेपित हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो उनके तुल्यांकी, रासायनिक तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस परिभाषा को आप नोट कर लेंगे, बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब जरा सा हम इसकी आगे व्याख्या करते हैं। देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम से जुड़े हुए विभिन्न विलयन मैंने दिखा रखे हैं। जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का विलयन है, जहां Ag की रॉड आपकी डूबी हुई है, जहां और यहीं पर कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसमें कॉपर की रॉड जुड़ी हुई है, यहाँ ऑरेंज क्लोराइड और गोल्ड की रॉड आपकी इसमें डूबी हुई है। तो जब हम इसमें समान प्रबलता की वैद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो माना कि ये जो Ag निक्षेपित हो रहा है वो कुछ होगा और कुछ कॉपर आपका निक्षेपित होगा। तो ये कितना निक्षेपित होगा? जितना इनके तुल्यांकी भार होते हैं। तो इस नियम को अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दिखाना चाहें तो बोलेंगे हम कि फैराडे के द्वितीय नियम से निक्षेपित Ag का भार बटे निक्षेपित कॉपर का भार, निक्षेपित Ag का भार बटे निक्षेपित कॉपर का भार किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इनके तुल्यांकी भारों का होता है। तो हम बोलेंगे Ag का तुल्यांकी भार को मैं 2 भार लिख रहा हूं, Ag का तुल्यांकी भार बटे कॉपर का तुल्यांकी भार। यह हमारा फैराडे का द्वितीय नियम बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जब पदार्थ निक्षेपित होते हैं तो अपने तुल्यांकी भारों के अनुपात में ही होते हैं। लेकिन क्योंकि तुल्यांकी भार अब जरा सा आउटडेटेड हो गया है, जब नया कॉन्सेप्ट आया है वो मोल कॉन्सेप्ट आया है। मोल कॉन्सेप्ट के रूप में भी हम फैराडे के नियम को आपका बता सकते हैं। तो अब हम इसके ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद फैराडे के नियम की मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर